Hello everybody. In today's lecture we'll be discussing surveying, and in that we'll be talking about a new topic called theodolite surveying जिसकी मुझे बहुत requests आ रही थी. So let's start. अभी तक हमने कवर किया है इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग, चेन सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग, लेवलिंग एंड कॉन्टूरिंग. इन टॉपिक्स के लेक्चर्स कंप्लीट हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. कंपास सर्वेइंग इन प्रोग्रेस है, हमने अराउंड 6 लेक्चर्स इसके डिस्कस कर लिए और जो बाकी के लेक्चर्स हैं वो आपको कमिंग वीक्स में मिल जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक थियोडोलाइट सर्वेइंग. थियोडोलाइट सर्वेइंग क्या है? थियोडोलाइट सर्वेइंग जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में है जिसको हम बोलते हैं थियोडोलाइट. तो ये इंस्ट्रूमेंट इतना इम्पोर्टेंट है और इतना ज़्यादा वास्ट इसके फीचर्स हैं कि इसी के ऊपर एक चैप्टर बन गया है. इसी के हेल्प से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं. सो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? थियोडोलाइट बोलते हैं. ऐसा दिखाई देता है. अब यहाँ पे एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है ये. अगर देखा जाए तो आपके पास एक टेलीस्कोप है और इस टेलीस्कोप की हेल्प से आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट्स को साइट करेंगे. बट ये इतना पॉपुलर क्यों है? ये इसलिए पॉपुलर और इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि इट इज एन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड मेनली फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल्स एंड वर्टिकल एंगल्स. तो जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स डंपी लेवल और ऑटो लेवल हमें नहीं प्रोवाइड करते थे एंगल मेजरमेंट, वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? वो हमें थियोडोलाइट प्रोवाइड करता है. और कौन से प्लेन्स में? दोनों प्लेन्स में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी और वर्टिकल प्लेन में भी. इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड. अब ये तो इसके मेन जो फीचर्स हैं वो हो गए. इसके साथ साथ ये थियोडोलाइट और क्या कर सकता है? इट विल हेल्प यू इन लोकेटिंग पॉइंट्स ऑन अ लाइन. किसी भी लाइन पे आप पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं. कोई भी आपको पॉइंट ढूंढना है, या फिर प्रोलॉन्गिंग अ सर्वे लाइन. आपके पास ए बी सी है, आप पॉइंट डी निकालना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ थियोडोलाइट आप इस लाइन को बड़ा भी कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं. फाइंडिंग डिफरेंसेस इन एलिवेशंस. तो मान लीजिए कि ये आपके पास पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और बी. आपको इन दोनों के बीच में एलिवेशन डिफरेंस निकालना है. मतलब देखना है कि एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के आरएल में कितना डिफरेंस है. तो इस एलिवेशन डिफरेंस को भी आप निकाल सकते हैं. वैसे ही सेटिंग आउट ग्रेड्स, मतलब आप आरएल्स ढूंढ सकते हैं. जितने भी पॉइंट्स के आपने आरएल्स ढूंढने हैं, एलिवेशंस कैलकुलेट करनी है. साथ में रेंजिंग कर्व्स. जब आप कर्व्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कर्व्स को प्लॉट करना फील्ड पे बहुत मुश्किल होता है, या उसके लिए आपको एक हायर लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट चाहिए. डंपी लेवल और ऑटो लेवल इतनी आपको वर्सेटैलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे. इसलिए कर्व्स के केस में हम क्या यूज करते हैं? थियोडोलाइट यूज करते हैं. तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, तभी इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है. अब थियोडोलाइट्स कितने टाइप के होते हैं? थियोडोलाइट ट्रांजिट थियोडोलाइट भी हो सकता है, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट भी हो सकता है. तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है? ट्रांजिट इज द कीवर्ड. अब आप देख सकते हैं या तो आपके पास एक ट्रांजिट थियोडोलाइट है या फिर एक नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट है. तो ट्रांजिट क्या हुआ? ट्रांजिट सिंपली मतलब है कि आपका जो टेलीस्कोप है, अगर आप इसको टेलीस्कोप माने अपना, तो ये टेलीस्कोप जो है, ये अगर रोटेट कर सकता है इन द वर्टिकल प्लेन, इस तरीके से अगर ये रोटेट कर सकता है तो उसे क्या बोला जाता है? ट्रांजिट. मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं. ट्रांजिट करने का क्या मतलब है? कि आपने सिंपली अपने इंस्ट्रूमेंट 180 डिग्री से रोटेट कर दिया है. अभी आपके पास जो आईपीस है, आईपीस तो वहीं पे रहा, पर जो लेंस था, वो लेंस क्या कर गया? 180 डिग्री से रोटेट कर गया. तो ये एंगल कितना बन रहा है हमारे पास? ये एंगल बन रहा है 180 डिग्रीज. तो सिंपली इसको करने से क्या हो जाता है? आप ऑपोजिट एंड्स पे, एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड्स पे जो पॉइंट्स हैं उनको साइट कर सकते हैं. मतलब एक एंड यहाँ पे मेरे पास पॉइंट बी था और एक पॉइंट यहाँ पे मेरे पास पॉइंट ए है. तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अपना थियोडोलाइट फिक्स किया. अब मैंने पॉइंट ए को साइट किया और मैंने अपने टेलीस्कोप को 180 डिग्री से ट्रांजिट किया. तो जब मैंने इसको ट्रांजिट किया तो मैं डायरेक्टली किसको देख पाऊंगी? पॉइंट बी को, क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी ऑपोजिट एंड्स पे हैं. तो इसे बोला जाता है ट्रांजिट करना. अब ये ट्रांजिट करने की जो एबिलिटी है, ये हर थियोडोलाइट में नहीं होती है. तो जिस थियोडोलाइट में ये एबिलिटी है 180 डिग्री से रोटेट करने की, उसे क्या बोलते हैं हम?
ट्रांजिट थियोडोलाइट, जिसमें नहीं है उसे क्या बोला जाता है, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट. So let's read. The telescope can be transited, that is revolved through a complete revolution about its horizontal axis in the vertical plane. अब जनरली हम ट्रांजिट कितने डिग्री से करते हैं, 180 डिग्री से, पर आपका ये जो ये टेलीस्कोप है ये एक पूरा राउंड कंप्लीट कर सकता है. आप इस तरीके से इसको रोटेट करके फिर से वापस लेके आ सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांजिट की एबिलिटी है. सो इट कैन बी रिवॉल्व थ्रू अ कंप्लीट रोटेशन अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्यों? क्योंकि अगर मैं ये रेड मार्क से इंडिकेट करूं तो ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे एक हमारे पास लाइन होती तो ये जो टेलीस्कोप है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. तो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट. जैसे कि यहाँ से हमें शो होएगा जो इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, इनटू द प्लेन ऑफ योर स्क्रीन है. अब कौन सा प्लेन फॉर्म हो रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक सर्कल फॉर्म हुआ है. कौन से प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में. तो ये कैसा प्लेन है, जो रोटेशन होती है वो किसके अबाउट होती है, अबाउट का मतलब है किस पॉइंट के अबाउट हो रही है, तो अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस. और किस प्लेन में हो रही है, इन द वर्टिकल प्लेन. जो प्लेन वो फॉर्म करेगा एक बारी रोटेट करने पे. तो आप देख सकते हैं कि एक वर्टिकल प्लेन फॉर्म कर रहा है. तो ये इंपॉर्टेंट है, और वर्ड्स इंपॉर्टेंट है कि अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और इन द वर्टिकल प्लेन है. The line of sight can be reversed if the telescope is rotated through 180 degrees in the vertical plane. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले लाइन ऑफ साइट कौन से डायरेक्शन में थी, पहले लाइन ऑफ साइट इस डायरेक्शन में थी. फिर हमने इसको ट्रांजिट कर दिया, ट्रांजिट करने के बाद लाइन ऑफ साइट कौन से डायरेक्शन में होगी, 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी. सो इसे बोला जाता है ट्रांजिट थियोडोलाइट. अब बात करते हैं नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट की. नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट्स को और क्या बोला जाता है, वाई थियोडोलाइट, वाई थियोडोलाइट्स एंड प्लेन थियोडोलाइट्स. तो प्लेन वर्ड से ही समझ आ रहा है कि इसमें कुछ ज्यादा फीचर्स नहीं होंगे, तो इन्हें बोला जाता है वाई थियोडोलाइट, प्लेन थियोडोलाइट या फिर नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट. ये इसलिए सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में, एग्जाम्स में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है. यू जस्ट हैव टू नो द नेम्स और आपको समझ आ जाएगा कि नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट है, तो आप आंसर कर पाएंगे क्वेश्चंस. द रिवर्सल ऑफ साइट लाइन एंड ऑफ द टेलीस्कोप इज नॉट पॉसिबल. अब जैसे हम यहाँ पे जो लाइन ऑफ साइट थी उसको रिवर्स कर दे रहे थे 180 डिग्री से, वैसे हम यहाँ पे उसको रिवर्स नहीं कर सकते. दे आर इंफीरियर टू ट्रांजिट थियोडोलाइट. इंफीरियर क्यों बोला जा रहा है, इसलिए इंफीरियर बोला जा रहा है क्योंकि फीचर्स रिड्यूस हो गए. जो फीचर्स ये हमें प्रोवाइड कर रहा था वो फीचर्स क्या हो गए, रिड्यूस. तो इसलिए इसे क्या बोला जा रहा है, इंफीरियर बोला जा रहा है. और क्योंकि ये इंफीरियर है तो अब ये ऑब्सोलीट हो चुका है. ऑब्सोलीट का मतलब है कि अब ये यूज में नहीं है. सो ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट जो एक फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने करी थी उसमें हमने देखा कि ट्रांजिट थियोडोलाइट जो है वो आज की डेट में यूज किया जाता है और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है या आउट ऑफ डेट हो चुका है. नेक्स्ट टाइप की क्लासिफिकेशन है वर्नियर थियोडोलाइट एंड माइक्रोमीटर थियोडोलाइट. अब अगेन नाम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं. तो हमने जूनियर क्लासेस में वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर्स पढ़े हैं. वर्नियर कैलिपर्स में जो स्केल यूज होता है उसे बोला जाता है वर्नियर स्केल, जो आपको माइन्यूट रीडिंग्स लेने में हेल्प करता है. आपकी जो नंबर ऑफ डिविजन्स है उनको काउंट करके उनको कोइंसाइड करा के हम क्या लेते हैं, रीडिंग लेते हैं. तो यहाँ पे कौन सा स्केल यूज किया जाएगा रीडिंग लेने के लिए, वर्नियर स्केल यूज किया जाएगा. और माइक्रोमीटर भी आपने पढ़ा था. उसी तरह माइक्रोमीटर में भी क्या होता है, माइक्रोमीटर से भी आप माइन्यूट रीडिंग्स ले सकते हैं, बट उसका स्लाइटली डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट है वो होता है वर्नियर स्केल से. तो कुछ थियोडोलाइट्स अपनी रीडिंग के लिए वर्नियर स्केल यूज करते हैं और कुछ थियोडोलाइट माइक्रोमीटर स्केल्स यूज करते हैं. तो हमने देखना है कि कौन सा क्या है. तो वो काफी सिंपल है. अ वर्नियर इज फिटेड टू रीड द ग्रेजुएटेड रीडिंग्स एंड यहाँ पे अ माइक्रोमीटर इज यूज टू रीड द ग्रेजुएटेड रीडिंग्स. तो कॉमन कौन सा है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. वर्नियर स्केल
या वर्नियर थियोडोलाइट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड थियोडोलाइट, क्योंकि वर्नियर स्केल इज इजियर टू रीड। तो हम कौन सा थियोडोलाइट यूज करते हैं? ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट। इसीलिए ये वर्ड वर्नियर यहाँ पे लिखा गया था, क्योंकि हम वर्नियर स्केल वाले थियोडोलाइट्स को मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। अब साइज क्या होता है थियोडोलाइट का? थियोडोलाइट का साइज वो होता है जो ग्रेजुएटेड सर्कल ऑन द लोअर प्लेट डिटरमिन्स द साइज ऑफ द थियोडोलाइट। तो पहले तो हम समझते हैं कि लोअर प्लेट कौन सी है, जिसको हम डिटेल में अभी अपकमिंग स्लाइड्स में देखेंगे। बट अगर आप इस फिगर में देखें तो आपको ये एक सर्कल दिखाई दे रहा है, ये एक सर्कुलर प्लेट दिखाई दे रही है। इस प्लेट में जो व्हाइट प्लेट है उस प्लेट को बोला जाता है लोअर प्लेट। तो ये जो व्हाइट प्लेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द लोअर प्लेट। इस लोअर प्लेट में ग्रेजुएशंस होती हैं। आपका ये पूरा सर्कुलर प्लेट है और इसमें क्या होगी? रीडिंग्स होंगी। तो रीडिंग्स 0 से स्टार्ट होंगी और कहाँ तक जाएंगी? 360 तक जाएंगी, मतलब उसी पे एंड हो जाएंगी। तो यहाँ पे 90 आ गया, यहाँ पे 180 आ गया और यहाँ पे आपका 270 आ गया। तो इस तरीके से ये व्हाइट प्लेट है ये ग्रेजुएटेड होती है अपने पेरिफेरी पे। और इन ग्रेजुएशंस को ये बोला जा रहा है द डायामीटर ऑफ द ग्रेजुएटेड सर्कल। ये जो ये सर्कल है इसका जो डायामीटर है उस डायामीटर से डिसाइड होता है कि आपके जो थियोडोलाइट है उसका साइज क्या होगा। सो दिस डायामीटर डी डिसाइड्स द साइज ऑफ द थियोडोलाइट। तो वो कह रहे हैं कि जो कॉमनली यूज थियोडोलाइट्स हैं, जो हम कॉमनली यूज करते हैं अपनी लेबोरेटरीज में, वो 8 to 12 सेंटीमीटर डायामीटर वाले थियोडोलाइट्स होते हैं। तो उनका साइज क्या है? 8 to 12 सेंटीमीटर, क्योंकि उनका डायामीटर भी इसी साइज का है। पर ट्रायंगुलेशन हमने ये प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है, व्हाट इज ट्रायंगुलेशन। तो ट्रायंगुलेशन जब आप करना चाहते हैं तो आप एक स्लाइटली सुपीरियर थियोडोलाइट यूज करेंगे जिसका डायामीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर हो सकता है। सो दिस इज द साइज ऑफ द थियोडोलाइट विच इज डिटर्मिन्ड बाय द डायमीटर ऑफ द ग्रेजुएटेड स्केल ऑन द लोअर प्लेट। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि लोअर प्लेट के ऊपर ग्रेजुएशंस है और उसके डायमीटर से आप क्या निकाल रहे हैं? साइज ऑफ द थियोडोलाइट निकाल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अगेन एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक और टाइप की क्लासिफिकेशन आती है आपके थियोडोलाइट्स की, इन्हें बोला जाता है डिजिटल थियोडोलाइट। नेक्स्ट हो गया वर्नियर थियोडोलाइट। फिर है आपका टोटल स्टेशन थियोडोलाइट। टोटल स्टेशन थियोडोलाइट को मोस्टली हम सिंपली टोटल स्टेशन भी बोलते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि हम थियोडोलाइट की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। कुछ बुक्स इसे थियोडोलाइट को एक डिफरेंट टोटल स्टेशन थियोडोलाइट को एक डिफरेंट चैप्टर मानती है, एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट मानती है ऑल टुगेदर। सो मेनली आपको डिजिटल और वर्नियर थियोडोलाइट में ही डिफरेंशिएशन मिलेंगे। सो लेट्स सी डिजिटल थियोडोलाइट क्या होता है। द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर डायरेक्टली प्रोवाइडेड ऑन द व्यूइंग पैनल ऑफ द डिजिटल थियोडोलाइट। अब डिजिटल थियोडोलाइट में क्या होता है कि आपको ग्रेजुएटेड सर्कल्स नहीं पढ़ने हैं, आपको वर्नियर स्केल नहीं पढ़ना है, आपको ये सारी कोई कैलकुलेशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी जैसे फोन की एलसीडी स्क्रीन होती है, एलईडी स्क्रीन हैं आपके पास, तो वैसे ही आपके थियोडोलाइट में भी स्क्रीन होगी जहां पे आपको वैल्यूज पता लग जाएंगी कि एंगल जो भी आपने थीटा बीटा जो भी एंगल आप कैलकुलेट करें उनकी वैल्यूज क्या है। बाय यूजिंग अ सिंपल कीपैड आप कमांड्स इंटर कर सकते हैं एंड आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये डिजिटल थियोडोलाइट होता है। इसका फायदा क्या है? इसका ये फायदा है कि एक तो इसका प्रिसिजन बहुत बेटर है, जो हम नॉर्मल थियोडोलाइट यूज करते हैं उससे। तो 1 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक इसका प्रिसिजन हो सकता है। और ये टाइम सेविंग है, एरर कम होगा। तो टाइम कैसे बचेगा? आपको रीडिंग नहीं पढ़नी है, आपको डायरेक्टली रीडिंग कहाँ डिस्प्ले हो जाएगी? डिस्प्ले स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी, डिजिटल स्क्रीन जो है आपके पास। साथ में एरर के चांसेस कम है। कौन सा एरर पर? ह्यूमन एरर। जो हम ह्यूमन एरर कर सकते हैं जब रीडिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत चांसेस होते हैं कि आप जो वैल्यूज रीड कर रहे हैं आप उनको नोट डाउन गलत कर दें या उनको पढ़े ही गलत। तो वो वाला एरर जो है वो एलिमिनेट हो सकता है काफी हद तक, क्योंकि स्क्रीन पे आपको क्लियर वैल्यूज डिस्प्ले होंगी। नेक्स्ट है वर्नियर थियोडोलाइट। जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, इसमें कौन सा स्केल यूज किया जाता है? वर्नियर स्केल यूज किया जाता है, जिसके हेल्प से आप क्या करते हैं? रीडिंग लेते हैं। सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड
ये कॉमनली यूज्ड इसलिए है क्योंकि इट इज इकोनॉमिकल। अब डिजिटल थियोडोलाइट जो है, जैसे जैसे आपकी थियोडोलाइट का प्रिसिजन इंक्रीज करता जाएगा, लीस्ट काउंट इंक्रीज करता जाएगा, वैसे वैसे आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कॉस्टली होता जाएगा और डेलिकेट टू हैंडल हो जाएगा। अब क्योंकि हमें एक बैलेंस मेंटेन करना है, स्पेशली जब हम लर्निंग स्टेज में हैं या आप छोटी कंपनी है, तो आप किसके लिए प्रेफर करेंगे? आप वर्नियर थियोडोलाइट को प्रेफर करेंगे क्योंकि ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है और साथ में उसको यूज करना आसान है and it's cost effective. So principle of a vernier caliper is used to take observations. तो वर्नियर कैलिपर के बेसिस पे हम इंस्ट्रूमेंट की ऑब्जर्वेशंस लेंगे। प्रिसिजन थोड़ा कम है, 10 सेकेंड्स टू 20 सेकेंड्स के बीच में वेरी करता है। कुछ थियोडोलाइट्स का इससे भी ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डेट ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट आता है टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन एक बहुत मॉडर्न इक्विपमेंट है सर्वेइंग के लिए और एक बहुत वास्ट इक्विपमेंट है क्योंकि ये आपको प्रोवाइड करता है बहुत ज्यादा फीचर्स जो थियोडोलाइट भी अभी हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता। सो टोटल स्टेशन is a modern electronic instrument. All the parameters required in surveying can be observed using a total station. तो जो भी हम करते हैं, चाहे आप कॉन्टूर्स बना रहे हैं, आप लेवलिंग कर रहे हैं, आप कोई लाइन प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, आप कोई लाइन शॉर्टन कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, ये सब के सब फीचर्स जितने भी हम सर्वेइंग में पढ़ते हैं वो सारे किसके हो सकते हैं? टोटल स्टेशन से हो सकते हैं। The viewing panel displays the observation। जैसे डिजिटल थियोडोलाइट में एक व्यूइंग पैनल था, वैसे ही टोटल स्टेशन में भी है। जस्ट डिफरेंस क्या है डिजिटल थियोडोलाइट और टोटल स्टेशन में? फीचर्स में डिफरेंस है। अगर ये 10 फीचर्स प्रोवाइड करता है आपको, 10 टाइप की रीडिंग्स आप इससे ले सकते हैं, तो इसमें आप 20 प्लस रीडिंग्स ले सकते हैं। सो इस तरीके का डिफरेंस है डिजिटल थियोडोलाइट और टोटल स्टेशन में। The precision varies in the order of 0.1 second to 10 seconds। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिसीजन क्या हो गया है और बढ़ गया है। यहाँ पे सिर्फ 1 सेकेंड था, यहाँ पे 0.1 सेकेंड हो गया है। सो जैसे जैसे थियोडोलाइट में भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, जैसे जैसे आप लीस्ट काउंट को डिक्रीज करते जाएंगे, अगर आप 1 सेकेंड का लीस्ट काउंट ले रहे हैं, 5 सेकेंड का ले रहे हैं, 10 सेकेंड का ले रहे हैं, या जिस जिस हिसाब से आप ले रहे हैं उस हिसाब से आपकी कॉस्ट क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। टोटल स्टेशन कॉस्ट इन लैक्स, अराउंड 5 to 8 लैक्स का आपका बेसिक वर्जन आएगा। तो ये बहुत कॉस्टली इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हम इसे स्मॉल बिजनेसेस में अवॉइड करते हैं। So in this lecture we discussed about classification of theodolites. In the upcoming lectures we'll be discussing about various parts of a theodolite and their uses. So I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.